अमेरिका में सियासी हलचल तेज है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी ओर भारतीय मूल की कमला हैरिस। अब ऐसे में कौन जीतने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है ये बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय बन गया है। भारत के विशेषज्ञ अपना सारा दिमाग इसी में लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका के चुनावों का असर भारत पर कैसे पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो इसका असर भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा। देखा जाए तो अगर अगले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है तो भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी धन के संभावित और अचानक बहाव और रुपए में गिरावट से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार आरबीआई वैश्विक बाजार में अस्थिरता और विदेशी फंड के बहाव की स्थिति में घरेलू मुद्रा की रक्षा के लिए अपने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करेगा। एक सूत्र ने बताया कि ये रिजर्व अस्थिरता से निपटने में मदद करेंगे। अगर आउटफ्लो तेज होता है तो आरबीआई इसे प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाएगा, जैसा कि वो पहले भी करता आया है। सूत्रों ने आगे चेतावनी भी दी है कि यदि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ में भारी वृद्धि की तो इसका असर भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने चीन से आयात पर 60% शुल्क लगाने का वादा किया है। देखा जाए तो इस महीने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगभग 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई है और चुनाव के नजदीक आते ही डॉलर इंडेक्स 3.3% मजबूत हुआ है। भारतीय शेयरों से विदेशी फंडों का रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर से अधिक का बहाव हुआ है, जबकि विदेशी निवेशकों ने ऋण बाजार से 700 मिलियन डॉलर निकाले हैं। ऐसे में रुपए में गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार पर ध्यान दें तो इस महीने रुपया लगातार निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि ये प्रमुख एशियाई मुद्राओं में सबसे कम अस्थिर है, जो प्रति डॉलर 83 से 84 के दायरे में बना हुआ है। आरबीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अक्टूबर तक लगातार तीसरे हफ्ते गिरकर 688.27 अरब डॉलर पर आ गया, जो कि एक महीने में सबसे कम है। फिर भी ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार अभी भी बना हुआ है। आखिर में आपको बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। पोल में बहुत कम अंतर से जीत मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने अपने अभियान का ध्यान सन बेल्ट के राज्यों पर केंद्रित किया है। चुनाव से पहले ट्रंप ने मौजूदा वोटिंग सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को अनिवार्य करने पर जोर दिया है। ट्रंप का कहना है कि चुनावों के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, जबकि इसके तहत डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो आने वाले यूएस इलेक्शंस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।